मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे से होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है, बट ये 5 o'clock का नहीं है, ये अभी 6 बज रहे होंगे आई थिंक। अभी तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि आज मुझे इडली सांभर बनाना था और मैं बहुत बार इसकी रेसिपी दे दी हूँ तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सोची कि आज थोड़ा लेट से वीडियो शूट करूँगी। तो बस मैंने दिखाया है कि आज बच्चों को मैंने क्या दिया था। तो स्नैक्स में मैंने यही बेसन का चीला दिया था और उसको भी ये आरुष ले जाता है, आर्यन नहीं। और ये लंच बॉक्स मैंने ना रात में धो के यहाँ फैला दिए थे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, सूख जाए, तो मुझे भी आराम रहता है ऐसे। और बच्चे तो अभी जा चुके हैं। और ये देखिए मैं दही जमाई थी, रात में ही डाला था, तो काफ़ी फ्रिज में काफ़ी अच्छा दही ये जम जाता है। तो मौसम से कोई मतलब नहीं रहता, ठंडा हो गर्म हो, किसी मौसम में आसानी से दही जम जाती है। तो वही दही भी काफ़ी थी। और मेरे घर में ना दही की खपत भी कम है क्योंकि दही मेरे हस्बैंड को ही ज़्यादा पसंद है, बच्चे भी नहीं खाते। और मुझे तो दही की बस कढ़ी ही अच्छी लगती है। तो वही आज खाने में मैंने कढ़ी और करेले के भुंजिया, पकौड़ा, भरता बनाया था। और आरुष स्कूल से आया था ना, आरुष आर्यन, तो वही जो इडली मैं बनाई थी ना, तो वही मैंने गर्म करके दे दिया था क्योंकि उन्हें ठंडा इडली भी पसंद नहीं। थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर देती हूँ ना तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और ये मैं अपना काम कर रही थी, तो इस समय तो मेरा काम का ही टाइम रहता है। तो अभी शायद 6 बजने वाले होंगे, हाँ 5:45 हो रहा है। तो मैं अभी अब काम अपना बंद करूँगी और जो भी बचा हुआ रहेगा ना तो फिर मैं किचन का सारा काम वाम करने के बाद जब टाइम मिलेगा तो सारा जो पेंडिंग है वो काम करूँगी। और ये देखिए मेरी फ़िश, और ये इतनी कलरफुल है ना कि बहुत प्यारी लगती है, बहुत क्यूट लगती है। और आरुष ने सारे फ़िश का नाम भी रखा है, ग्रीन वाला है फ्रॉस्टी, गोल्डी, नीमो, सारे को वो नाम से बुलाता है। और मुझे मोबाइल की आवाज़ आ रही थी, मैं सोची कि दोनों गया हुआ है खेलने, बट मैं आई देखी यहाँ साउंड कहाँ से आ रहा, तो देखिए आर्यन यहाँ पे खेल रहा था मोबाइल। तो मैं थोड़ा डांटी भी कि तुम क्यों नहीं गया, आरुष तो खेलने में गया हुआ है। तो फिर इसने बताया कि बारिश हो रही थी। तो मैं वहाँ पे अंदर काम करती हूँ ना तो पता नहीं चलता बारिश हो रही है या क्या हो रहा है। तो ये देखिए मेरे किचन की हालत बहुत बुरी हो रखी है। और इस समय जनरली मेरे किचन की हालत ऐसी ही रहती है क्योंकि मैं भी ना काम में लग जाती हूँ। तो फिर सारा उधर का काम वगैरह करने के बाद फिर मैं इस टाइम में अपना वही घर का जो सारा काम है जो आधा अधूरा मैंने छोड़ा हुआ होता है वही मैं अभी से कंप्लीट करती हूँ इस टाइम में। तो वही सारा कपड़ा वगैरह सूख गया था। और इधर देखिए बारिश हो रही थी, बारिश की बूंदों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत रिलैक्सिंग लगती है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर खड़ी रही, थोड़ी देर मीन्स 10-15 मिनट में यहीं रही। और फिर मैं थोड़ी देर में फिर जब मैं अंदर आई ना तो बहुत ठंड लग रही थी। यहाँ शाम होते ही ना बहुत ठंड बढ़ जाती है क्योंकि सेकेंड हाफ से यहाँ आए दिन आजकल बारिश हो रही है, तो ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है। और ठंड ऐसे ही मुझे ही ज़्यादा लगती है, मेरे घर में और किसी को नहीं लगती। मैंने सभी का शॉल वगैरह, सभी का स्वेटर वगैरह निकाल दिया है, बट मैं ही ओढ़ती हूँ। मैं भी शाम होते होते ना कार्डिगन वगैरह, स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, बट बच्चे नहीं पहनते। और ये सारा मैंने कपड़े को अरेंज कर दिया है। उसके बाद रूम को भी मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया था, वही मैं दिखा रही थी सारा क्लीनिंग के बाद क्या हाल है मेरे बेडरूम का। और ये देखिए किचन की हालत बहुत बेहाल है, तो अब मैं इसका भी हाल ठीक करने जा रही हूँ। तो अब मैं इस काम में भी लग जाऊँगी। बस काम सोचने में ही लगता है कि कैसे होगा, कैसे ख़त्म होगा, बट जब हम लोग काम में लग जाते हैं ना
तो फिर देखते देखते सारा काम फिनिश भी हो जाता है और अच्छे से भी हो जाता है, मन को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने से काम करने में। और वही आर्यन मेरे से पूछ रहा था मैगी बना लो, तो वही वो मैगी बनाएगा, तब तक मैं किचन वगैरह अरेंज करूँगी। और बच्चे खुद से मैगी बना लेते हैं ना, तो बहुत ही आराम मिलता है। एक काम है जिससे मैं निश्चिंत रहती हूँ, इन्हें अगर भूख लगे तो मैगी बना के खा लेते हैं। और इसलिए मैं मैगी हमेशा रखती भी हूँ, क्योंकि कब मन सही रहे, कभी हो सकता है तबीयत सही ना हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है ना, तब सब कुछ ठीक भी हो तो भी मन नहीं करता कुछ बनाने का, तो ये मैगी उस समय बेस्ट ऑप्शन होता है। तो वही, और इन्हें पसंद भी है। और मैं आटा नूडल्स मंगाती हूँ, वो मैदे वाला नहीं। ऐसे मैगी तो कोई भी सही नहीं है, कोई भी नूडल्स सही नहीं है, बट कभी कभी के लिए तो चलता है। और ये मैं सारा ना दूध से मलाई निकाल रही थी, तो 2-3 बर्तन में दूध जमा हो गया था ना, तो वही मैं सारे को एक में इकट्ठा कर रही थी। और वही अभी बर्तन धोने की तैयारी करूँगी, सारा पहले किचन वगैरह क्लीन करने के बाद ना। और इनकी मैगी भी अब बन के रेडी हो गई थी। तो बना तो लेता है आर्यन, बट तो उसे निकालने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, गर्म रहता है ना बर्तन वगैरह, और मुझे भी डर लगता है कहीं हाथ वगैरह ना जला ले, तो ये मैं निकालने का काम मेरा ही रहता है। तो इन लोग को मैगी दे रही थी। मैगी मुझे जो ड्राई वाला होता है ना, जैसे चाउमीन वगैरह बनता है, वो मुझे अच्छी लगती है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। और ये आरुष का मैगी के खाने के बाद ये इसे बिस्किट खाने ही होता है। और देखिए डब्बा रख रहा था, तो वही मैं इसे डांटी कि उसको अंदर रखो, उसने कैप भी ढंग से नहीं लगाया। वो ऐसे ही करता है, पानी पीता है उसका बॉटल भी ऊपर से रख देता है। और बहुत बार ऐसा मिस्टेक हुआ है कि बॉटल अगर कैप से उठाओ ना, सारा बॉटल गिर जाता है, ऐसे ही डब्बा गिर जाता है, लेकिन वो सुनता नहीं है बिल्कुल। तो अब मैं जाऊंगी कि बर्तन वगैरह धोऊंगी। बर्तन मैंने आधे से ज़्यादा धो लिया था, तब मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि क्या मैं बर्तन का वीडियो शूट करूं, तो फिर वही मैं सोची थोड़ा सा दिखा दूं कि मैं क्या की उसके बाद, इसलिए मैंने वीडियो शूट किया। तो फिर सारा बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद ना, फिर किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को देखूँगी, क्योंकि खाने के बाद अब फिर बच्चों का पढ़ाई का ही टाइम रहता है, तो उन्हें भी देखना होता है। और इन लोग के स्कूल में ना हर दूसरे दिन टेस्ट वगैरह भी रहता है, तो उसकी भी तैयारी करानी पड़ती है। उन लोग को पढ़ाने के बाद फिर मैं किचन में आऊँगी। और ऐसे भी आज किचन में वैसा कुछ बनाना नहीं है, बच्चों का तो डोसा बना दूँगी, उन्हें डोसा काफ़ी पसंद है, तो बच्चे डोसा खा लेंगे, डोसा सांभर। और आज तो मेरा ट्यूसडे था, तो मैं भी देखूंगी क्या बनाती हूँ अपने लिए। देखिए ये आरुष की पढ़ाई, आरुष बस 5 मिनट पढ़ता है, उसका ब्रेक चलता रहता है। इसका पढ़ाई के बीच में ना ब्रेक नहीं होता, ब्रेक के बीच में पढ़ाई होती है। बहुत इसके पीछे मुझे चिल्लाना पड़ता है। अगर मैं रियल वॉइस डालूँ ना, तो आप मेरा चिल्लाना ही सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो पूरा मन लगा के पढ़ाई करता है, बट मार्क्स पता नहीं इसे आउट ऑफ कैसे पूरा मिल जाता है, पता नहीं। और ये आर्यन अपने यहाँ प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था, उसे कन्नड़ा में प्रोजेक्ट मिला था, तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कन्नड़ा में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती। कन्नड़ा तो मेरा बिल्कुल ज़ीरो है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। और इसलिए जब ये अपना कन्नड़ा का प्रोजेक्ट कर रहा था ना, तो फिर मैं सोची तब तक मैं अपना कुछ और काम अपना कर लूँ, उसके बाद इसका मैं मैथ देखूँगी। और इसका जो प्रोजेक्ट अभी बना रहा था ना, उसका कवर पेपर का थोड़ा सा मैं टचअप कर रही थी, क्योंकि उसने जो प्रोजेक्ट लिखाना था ना, वो सही नहीं लग रहा था, तो वही मैं उसका प्रोजेक्ट लिख दे रही थी। और जो भी कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा था यहाँ कुछ कमी वगैरह, तो वो मैं ठीक कर रही थी। ऐसे आर्यन खुद कर लेता है सारा, बट मुझे एक बार देखना पड़ता है, जो भी कुछ मुझे कमी लगती है उसे मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। तो वही उसके काम में लगी हुई थी।
इसका काम करने के बाद मैंने मेरा भी जो कुछ भी थोड़ा पेंडिंग काम था ना, तो फिर वो मैंने किया और जाऊंगी किचन में, देखती हूँ अब क्या बनाना है क्या नहीं करना है। और बच्चों ने तो शाम में जो खाया था ना, उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इनका पेट बोला नहीं मम्मा अब नहीं खाना। वो शाम में आज तो इडली खाया था और आर्यन के लिए मैंने डोसा बना दिया था, तो उन लोग का तो खाना हो गया था। और ये मैं हस्बैंड के लिए ओट बना रही थी, तो उन्हें उतना डोसा इडली ना उन्हें कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत खाती हूँ बट मैं रोटी ही पसंद करती हूँ ज़्यादा। और इधर मैंने दूध चढ़ाया था तो उसका मैं पनीर निकालूँगी। और ये सुबह की तैयारी करी थी, कैप्सिकम गाजर वगैरह काट रही थी। रात में ही थोड़ी तैयारी कर लेने से ना सुबह काफ़ी आराम हो जाता है। तो जैसा कुछ बनाना हो वैसा तो मैं जो भी काटना सब्ज़ी वगैरह रहता है मैं रात में ही कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर जो भी अगर वैसा नहीं है तो फिर सुबह ही करती हूँ। तो यहाँ मैं हस्बैंड के लिए ओट बनाई थी और ये दूसरी साइड मैंने जो दूध चढ़ाया था ना उसका वही पनीर निकालूंगी। और ये मैंने एप्पल साइडर डाला है, तो एप्पल साइडर सही रहता है सिंथेटिक विनेगर से हेल्थ वाइज, तो इसे ही मैं यूज़ करती हूँ। और बच्चों का तो पनीर फेवरेट है, पनीर का पराठा, पनीर रोल, तो पनीर का सैंडविच। तो पनीर इस कारण से भी मेरे घर में पनीर रहता ही रहता है। मैं भी निश्चिंत रहती हूँ, अगर वैसा बच्चों को कुछ खाना नहीं है तो पनीर का कुछ बना के दे देती हूँ, बच्चे भी प्रेम से खा लेते हैं। और ये मैं अपने लिए ना आटे का चीला बना रही थी, तो एक ही बनाऊँगी, मुझे ऐसे भी मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। बस शाम में जो एक नियम होता है ना खाने का, गुड़ और आटे से बना हुआ कुछ भी, तो इसीलिए मैं बना रही थी। नहीं तो रात में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी खाने का। और ट्यूसडे था मेरा, तो यही था एक। ऐसे मैं दूध रोटी खाती हूँ, तो आज उतना मन नहीं हो रहा था दूध रोटी खाने का भी, तो इसे ही मैंने बनाया था। और यही था आज का लास्ट काम मेरा। और खाने के बाद अब किचन थोड़ा अरेंज करूँगी और फिर बच्चों के पास जाऊँगी, थोड़ा उनसे बात करूँगी। और यही था मेरा आज का ब्लॉग, आज का रूटीन। और कैसा लगा आप लोग को? अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल। फिर मिलेंगे एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।